खुदावंद के मुबारक नाम से बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका हमें दिया है कि हम उसके कलाम की बातों पर गौर कर सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया में और दीगर ममालिक में भी ये बात ज़ोर शोर से फैलाई जा रही है कि बाइबल बदल गई है, बाइबल काबिल एतबार नहीं, बाइबल मनसूख हो चुकी है। और ये बात तदरीज प्रिंटेड मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह पर कोशिश की जा रही है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जहनों तक पहुंचाया जाए, कानों तक पहुंचाया जाए, जहनों में डाली जाए, कानों तक पहुंचाई जाए। तो क्या जब ये जुमला हमारी समाज से टकराता है तो हम तहकीक की तरफ जाते हैं या कबूल कर लेते हैं? जिस दौर में हम रह रहे हैं, बल्कि कदीम अदवार में भी ऐसा होता रहा है कि कुछ बातें जैसे तारीख लिखी भी जाती हैं और लिखवाई भी जाती हैं। कुछ बयानात, कुछ बातें लोग खुद करते हैं, कुछ जोर देकर कहलवाई जाती हैं। लेकिन ज़रूर है कि हम ख़ास तौर पर जब दीन के ताल्लुक से कोई बात हो, इल्हामी कुतब के ताल्लुक से कोई बात हो, तो ये देखें कि क्या उस बात से लोगों के दरमियान मुआशरों में तहकीक, खोज, तलाश का जज्बा बढ़ रहा है या उससे जुदाइयाँ, तफरके, नफरतें और लोगों में गिरोहबंदी बढ़ रही है। और क्या ऐसी बातें लोगों को मिल बैठने का मौका फराहम कर रही हैं कि वो मिल बैठे और फिर खुद तहकीक करें, या इससे नफरत, हसद और दीगर मकासद जो लोग इन बातों को फैला रहे हैं वो हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड ज़हीर इस्लाम आपने बयान दिया कि लोगों को करीब लाने के लिए हमाजहत हिकमत अमली अपनाना होगी। पाकिस्तान में अभी हमने देखा कि हज़ारा बरादरी के लोग मसीहों पर हमले, इसके साथ साथ कोई भी मस्जिद ले लीजिए, किसी भी मसलक की हो, चर्चिज़ हों, बहुत से मज़ार, दरगाहें, और इंडिया में भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। तो ये बयान के लोगों को करीब लाने के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए जो वजूहात हैं, जड़ें हैं, वो ढूंढना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जब मजहबी कुतब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, बातें फैलाई जाती हैं, तो दुनियावी लिहाज से और फिर मज़ाहब की जो कुतब हैं, तालीमात हैं, उनके लिहाज से किस तरह से लोगों को परखना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज मेरी दरख्वास्त होगी कि तमाम मुसलमान बहन भाई और मसीही भी अपने पास कागज़ और कलम रख लीजिए, और जो हवाला जात आपको दिए जाएंगे, कोई भी बात आप तक पहुँचे तो ये याद रखिए कि आपकी तालीमात क्या कहती हैं और आप क्या कर रहे हैं, और जो लोग आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं उनका मकसद क्या है, वो क्यों ये कर रहे हैं। क्या हमारी कुतब यही तालीम देती हैं? इसके साथ साथ ये भी बात याद रखने वाली है, अहम है, कि हम अखीर दौर में से गुजर रहे हैं, और अखीर दौर के ताल्लुक से हमारी कुतब क्या कहती हैं। तो मैं इस्लामिक कुतब
और फिर उसके बाद मसीही कुतब, ताकि हम समझ सकें। मुसलमान उलमा ये कहते हैं कि कोई भी बात हो बाइबल की, उसे अहादीस और कुरान, फरमाने कुरान की रोशनी में परखना चाहिए, देखना चाहिए और कबूल करना चाहिए। तो आज इसी ताल्लुक से वो लोग ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, कुरान, अगर कोई शख्स ऐसा कहता है तो उसके लिए ये हल्की सी बात नहीं है। अभी जब आपके सामने आयात रखी जाएंगी तो फिर देखिएगा कि इससे पहले को मुंह खोले और उनकी पैरवी करने वाला बन जाए। बहुत सख्त किस्म की सजाओं का जिक्र है, लेकिन पहले पहचान ये है कि हम किस दौर में रह रहे हैं और उस दौर के ताल्लुक से क्या निशानदही की गई है। आइए सबसे पहले मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूं और उसके बाद हम बातों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये किताब है ज़ादे रा, मुसन्निफ का नाम आपके सामने है और इसके साथ जो पब्लिशर्स हैं वो भी हमारे सामने। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। हम दीन की बात कर रहे हैं तो अखीर दौर में क्या होगा, आइए देखते हैं। तलबे दुनिया के लिए इल्मे दीन का हसूल, तो ये याद रखिए दीन तो शामिल है, लेकिन उनके पीछे मकासद क्या है। दुनियावी ऐशो इशरत, दुनियावी माल, इज्जत, शोहरत। दीन का इल्म तो इम्तियाज कीजिए जब पाकिस्तान में खास तौर पर इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, और फैलाने वाले कौन से तबकात हैं। दीनी तबकात भी हो सकते हैं, दीगर भी हो सकते हैं, लेकिन परख जरूरी है। तो आइए जरा जब दीन की बातें हों तो अखीर ज़माने के ताल्लुक से यहां पर देख लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हारा क्या हाल होगा। हालत देखनी है आपने। इस वक्त अपने चौगिर्द पाकिस्तान में, इंडिया में, दीगर जगहों पर हालत देखिए। जब आप उन हालतों में से गुजर रहे हैं तो हालतें देखिए गौर से। फल क्या हैं? क्या तकवा और परहेजगारी, मसावात, भाईचारा, मोहब्बत, अखुवत, तरक्की, या सूरत हाल कुछ फर्क है। आइए देखते हैं। तो तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम पर वो फितना मुसल्लत होगा जिसमें तुम्हारे छोटे बच्चे बड़े होंगे और बूढ़े अपने बुढ़ापे की इंतहा को पहुंचेंगे। और फितना यानी गुमराही। फितना क्या है? गुमराही, राह से भटक जाना, राह से हट जाना, दूसरी सम्मत चले जाना। मतलब मोहब्बत की जगह पर नफरत, भलाई की जगह पर बुराई, और दीगर ऐसी तमाम बातें जिनसे मना फरमाया गया है। दीन में जबर नहीं। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल। बाइबल में जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो। मुआफ करो, तुम्हें भी मुआफ किया जाएगा। रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। गुमराही यानी गुमराही को सुन्नत यानी भलाई। यहां पर ये देख लीजिए, गुमराही को सुन्नत, सुन्नत का तर्जमा उन्होंने फरमाया यानी भलाई। अबरानियों के खत में लिखा है जो भलाई करना जानता है। भलाई, सुन्नत, भलाई, जिससे बेहतरी पैदा हो, जिससे दूसरों का फायदा हो, जिससे दूसरों के दर्द कम हो, जिनसे दूसरों के लिए वो चीजें मुहैया हो जाएं जिनके वो मोहताज हैं, जिनकी उनको कमी है। तो आज मैं बड़ी हलीमी के साथ और बड़े दुख के साथ जो सूरत हाल बन रही है इस पर यह शो कर रहा हूं, और हवाला जा चूंकि बहुत से होंगे, शायद एक और शो भी इस पर करना पड़े। तो आप देखते जाइए, सुनते जाइए। खास तौर पर मैं दरख्वास्त करूंगा जो उलमा अकेडमियों में बैठे हुए लोग हैं, बाइबल स्कूल्स में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, और दीगर जगहों पर साहिब इख्तियार लोग भी हैं, वो देखें वो क्या कर रहे हैं। सुन्नत यानी भलाई समझा जाने लगेगा तो लोग समझेंगे
गुमराही को सुन्नत यानी भलाई। तो इम्तियाज जरूरी है, आंखों का खुला होना जरूरी है, समझ जरूरी है। तो आइए आगे देखते हैं। अगर कोई शख्स, ये अब देखिए जो काम हम कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं अपने शो के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ, इस शो में कोशिश है कि इंसान खुदा की मोहब्बत को जाने, खुदा के कलाम की समझ तक पहुंचे, और खुदा ने जो हमेशा की जिंदगी की राह दिखाई है उस राह से वाकिफ हो। सूरह मरियम 21वीं आयत, 31 आयत, यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत। भलाई, अगर भलाई की बजाय बुराई निकलेगी अंदर से, मोहब्बत की बजाय नफरत निकलेगी अंदर से, तो फिर इम्तियाज करने की जरूरत है। अगर कोई शख्स इस फितने को हटाने के लिए उठेगा तो लोग कहेंगे कि यह शख्स नापसंदीदा और बुरा काम कर रहा है। जो भी शख्स उठेगा तो ऐसा शख्स जो कहेगा इंसानों में भलाई हो, जो कहेगा इंसानों में प्यार हो, जो कहेगा लोग खुदा के साथ अपना ताल्लुक रिश्ता जोड़ें, उसको नापसंदीदा कहा जाएगा और कहा जाएगा कि वो बुरा काम कर रहा है। तो हमारी वेबसाइट पर और मेरे शो के ताल्लुक से कुछ मेहरबान ऐसे हैं जो बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। तो परख अहादीस की रोशनी में फिर नहायत दुख के साथ जो सूरत हाल जिसका शिकार हैं लोग, दुखों से गुजर रहे हैं, जिनके बहन भाई, वालिदैन, माएँ मारे जा चुके हैं, कत्ल किए जा चुके हैं, उनसे कोई पूछे तो वो अक्सर कहते हैं हमारा क्या कसूर है। तो ये है, गौर कीजिए। और अभी वो कहते हैं अहादीस और कुरान को, बाइबल को अगर समझना है तो अभी हम बाइबल की तरफ भी चलेंगे, लेकिन यहां देखते जाइए। ये शख्स नापसंदीदा और बुरा काम कर रहा है, और उन्होंने लिखा जी हम एक्सपोज करेंगे जी जिंदगी टीवी क्या कर रहा है। तो जिंदगी टीवी मोहब्बत की बात कर रहा है, इंसानियत की बात कर रहा है, भलाई की बात कर रहा है, खुदा के साथ हर इंसान का अपना रिश्ता हो, खुदा से मोहब्बत और इंसानों के दरमियान मोहब्बत हो। और अगर ये काम कर रहा है तो क्या कहेंगे लोग, ये शख्स नापसंदीदा और बुरा काम कर रहा है। तो कहते रहिए भी बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए। और वो लोग जो ये कहेंगे, फिर आपको उनकी पहचान होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हम तो अक्सर कहते हैं खुदा का सबसे बड़ा हुक्म है खुदा से मोहब्बत और इंसानों से मोहब्बत, और वो लोग कह रहे हैं जी बुरा काम कर रहे हैं। तो ठीक है, उनकी नज़दीक बुरा है। अब आपको पहचान करनी है कि कौन है जो भलाई का काम कर रहा है। किसी ने पूछा ऐसी हालत उम्मत पर कब आएगी? आपने फरमाया जब तुम्हारे अंदर ईमानदार और काबिले एतमाद लोग कम हो जाएंगे। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा, जो ये कहते हैं हम ईमानदार हैं और हम काबिले एतमाद हैं, तो वो किस किस रंग में हैं? क्या वो हकीकतन हैं या लबादे ओढ़ रखे हैं? वो मसीही अदारों में हैं, वो हिंदुओं के अदारों में हैं, वो सिखों के अदारों में हैं, वो यहूदियों के अदारों में हैं, वो मुसलमानों के अदारों में हैं, मसाजिद में हैं, मजहबी जगहों पर हैं, लबादे ओढ़ रखे हैं, तो पहचान तो जरूर होगी। बाइबल में बहुत वाज़ेह लिखा है कि वो भेड़ों के भेष में भेड़िए होंगे और तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। अब यह है कि वो नेकी के रूप में, नेकी करने वाले के रूप में होंगे, लेकिन उस नेकी के समरात क्या निकल रहे हैं यह जानना जरूरी है। इंसान की इंसान से मोहब्बत, इंसानों की खुदा से मोहब्बत, या इसके उल्ट काम हो रहा है। तो ईमानदार और काबिल एतमाद लोग कम हो जाएंगे और दिखावा रखने वाले ज़ाहिरी ज़्यादा हो जाएंगे और इक़्तिदार की हवस रखने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। इनमें से एक निशानी यहां पर बयान कर दी गई है कि वो इक़्तिदार, कुर्सियां, चौधराहट की ख्वाहिश से भरे हुए लोग, वो मसाजिद में हो, वो चर्चेज में हो, वो गुरुद्वारों में हो, सिनागॉग्स में हो, आम अदारों में जहां भी होंगे, वो
اقتدار کی ہفس خدمت کرنے والے نہیں. جو خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کے پھلوں سے آپ پہچان لیں گے. ان کا کام خدمت کرنا ہے, چاہے وہ اس حیثیت پر ہوں, اس مقام پر ہوں یا نہ ہوں. لیکن یہاں پر پہچان یہ ضروری ہے کہ وہ اقتدار کی حفظ ان کے اندر ہوگی. اور پاکستان میں پھر بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو, چاہے وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ سکھ ہیں, ان کو اس بات کی پہچان کی ضرورت ہے. کن کو ووٹ دیں گے, کن کو سلیکٹ کریں گے, کن کو آپ اپنے رہنما مانیں گے, کن کے پیچھے آپ کو جانا ہے. 70 سال ہو گئے, کاش کوئی اس بات کو جانے. اور خاص طور پر جو مذہبی صورتحال ہماری سب کانٹیننٹ میں بن رہی ہے, اسی لیے دکھ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ خدا لوگوں کی آنکھیں کھولے گا یہ بات کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آگے جا کے. دین کے واقعی علماء کم ہو جائیں گے, جو حقیقت میں علم رکھنے والے ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے, اور دین کے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے. اب غور کیجئے, پڑھنے والے ہر جگہ پر پڑھنے والے آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, تو آپ کو پہچان کرنی ہے. ہر جگہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دین پڑھ رہے ہیں, دینی کتب پڑھ رہے ہیں. کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ. اب زیادہ سے آج کل نمبرنگ گیم ہے. ہم نے اتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, ہم نے اتنے لوگوں کو مسیحی کر لیا, اتنے لوگوں کو ہندو کر لیا, ہم نے اتنے لوگوں کو یہودی کر لیا. دیکھیے کتنے پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دین کے واقعی جو حقیقت میں علماء ہوں گے کم ہو جائیں گے, اور دین کے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے. دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا. تو یہ ہم نے پہچان کرنی ہے کہ دین کہ جو اس وقت رہنما ہیں, دینی رہنما کس طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں, پہچان کرنا ہوگا. دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا. ہمیں یہ مل گیا تو ہم یہ کر دیں گے, ہمارے ہاتھ میں اگر یہ چیز آ گئی تو ہم یہ کر دیں گے. لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ جب پاکستان اور انڈیا میں جو مذہبی حلقے ہیں ان کے پاس جب اختیار آیا تو کیا کیا انہوں نے؟ تو کسی کی مخالفت نہیں ہے, یہ تعلیمی باتیں ہیں. آپ خود جو تمام جگہوں پر رہنے والے لوگ ہیں مختلف تعلیمات کو مانتے ہیں, یاد رکھیے. اور پھر آگے لکھا ہے, دیکھ لیجئے یہاں پر, دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا. نیک کام کریں گے لیکن اس سے مقصود دنیا کا حصول ہوگا. تو نیک کام کریں گے لیکن نہ تو انسانوں کی بھلائی, نہ خدا کی رضا, بلکہ دنیا کا حصول ہوگا. دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ پانا ان کا مقصد ہوگا. آئیے اب اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں, اس لیے الفاظ تمام آپ کے سامنے ہیں. تشریح دیکھیے. فتنہ سے مراد دینی انحطاط اور پستی کی وہ حالت ہے. تو یہ دین سر بلند نہیں ہو رہا, ترقی نہیں کر رہا, بلکہ یہ پستی کی حالت ہے. حقیقتاً خدا سے محبت نہیں, انسانوں سے محبت نہیں, تو یہ پستی کی حالت ہے جس پر نسلوں پر نسلیں گزرتی چلی جائیں گی. لوگ سمجھیں گے نہیں. کیوں نہیں سمجھیں گے؟ ابھی میں آپ کو تموتھیوس کے خاص سے بتاتا ہوں. گزرتی چلی جائیں گے یہاں تک کہ اس دینی پستی اور گمراہی کو لوگ صحیح راہ سمجھنے لگیں گے. یاد رکھیے, یہ جب صورتحال قبولیت ہو جائے گی, لوگ انہیں اس دینی پستی اور گمراہی کو لوگ صحیح سمجھنے لگیں گے. وہ عروج سمجھیں گے, وہ ترقی سمجھیں گے, وہ بڑھاوا سمجھیں گے. جو لوگ اس گمراہی کو مٹانے کی کوشش کریں گے, گمراہ لوگ انہیں نکو بنا دیں گے, ان کو بدنام کر دیں گے, کہیں گے کہ یہ لوگ جو تحریک لے کر اٹھے ہیں باطل ہے. تو جو بھی کہے گا انسانوں سے محبت کرے, خدا سے محبت کرے, کہیں گے نہیں جی یہ تو غلط ہے, یہ باطل ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اور ان کی ساری تگ و دو غیر اسلامی ہے. آپ کے سامنے یہ کیفیت جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اس دور میں پیدا ہوگی, جس میں علم دین حاصل کرنے والے علماء اور فقہ تو بہت ہوں گے, لیکن ان کی نیتیں صاف نہ ہوں گی. یہ پیشہ ور علماء ہوں گے, بظاہر آخرت کا کام کر رہے ہوں گے, لیکن مقصد دنیا کا حصول ہوگا. غرض حرص دنیا اور حوث اقتدار کا عام غلبہ ہوگا. تو یہ تفسیر بھی آپ کے سامنے, حدیث بھی آپ کے سامنے. امید
खुदा ताला से दुआ ये है कि लोग इन बातों को समझ सकें। आइए देखते हैं ये तस्वीर हमें तीमुथियुस के खत में जब खुदा का बंदा पौलुस लिखता है तो वो ऐसे वक्त के बारे में क्या कहता है। आइए ज़रा गौर कीजिए। दूसरा तीमुथियुस का खत है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये दूसरे बाब में है। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे। खुदा का बंदा ये लिख रहा है, ऐसा वक्त आएगा लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे, अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे। तो कितनी बातें यहां पर आ गई। लोगों को जब सही तालीम दी जाएगी तो उसकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको रद्द करेंगे, वह उस पर गुस्सा होंगे कि ये तालीम हम कबूल नहीं करेंगे। और फिर अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जो वो चाहते हैं, जो उस्ताद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बात कर रहे होंगे, उनकी पैरवी करेंगे और हक की तरफ से, सच्चाई की तरफ से फेर कर कहानियों की तरफ मुतवज्जो होंगे जिनका कलाम खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। एक कॉलर हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी खुश आमदीद, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। ठीक से। हेलो, बात कीजिए। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी जी, खुदावंद का शुक्र है, आप सुनाइए, ठीक है? जी फजल, अभी मैं खुदावंद के फजल में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आरिफ रजा मत्तू बात कर रहा हूँ, तहसील और सिटी पीर महल से, क्राइम रिपोर्टर मीडिया एक्सप्रेस। जी जी, बात कीजिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी थैंक यू। एक्चुअली मेरा ये सवाल है कि मुस्लिम कम्युनिटी में अलौस ऑफ टाइमा में ये सवाल करा जाता है कि बाइबल तब्दील हो चुकी है। आप ये इस बात पर रोशनी डालें कि अकॉर्डिंग टू कुरान कहाँ पे तस्दीक मिलती है कि बाइबल नहीं बदली। मेरी एक अपनी राय है और कुछ उलमा से मेरी सिटिंग हुई, वो एक वर्स का जिक्र करते हैं, मैं भूल चुका हूँ, वहाँ पे ये लिखा गया है कि जब खुदा यीशु मसीह आ जाएंगे इस दुनिया में तो कुरान के अल्फाज उठा लिए जाएंगे। तो क्या ये बात आपके नोटिस में है? इस हिसाब से तो फिर कुरान पाक तब्दील होने का जो जिक्र है वो कुरान में मिलता है। जी बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? जी नहीं हजूर, इस पे गौर व फिक्र करने मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, ये अभी आपकी ये बात कि बाइबल बदल गई कुरान से साबित होता है, तो मैं अभी आपको आप ये शो देखते रहिए, आपको उन्हीं की किताबें और ये जो लोग कह रहे हैं उनके अल्फाज, तो आपने उलमा, अभी मैंने ये हदीस इसीलिए रखी है कि अब जो मैं करने जा रहा हूं, अब जो आपके सामने रखूंगा वो आप, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि आप कागज कलम लीजिए, कुतब मैं दिखाऊंगा आपको, सफ़ा नंबर दिया जाएगा, और जब भी कोई शख्स आए आपके पास, खास तौर पर मुसलमान बहन भाई हों या मसीही हों, तो ये हवाले रखिए और उससे कहिए कि जनाब ये पहले पढ़ लें और फिर आप बात कीजिए। अगर आज आप बात कर रहे हैं तो आपके उलमा जिन्होंने तहकीक करके लिखा है, हम उनकी बात मानेंगे या आपकी बात मानेंगे। और मैं आपको 2 आयत दे दूं, कोई भी शख्स आपके पास आए, उससे पहले ये पूछिए जी आपका क्या ईमान है कि अंजील, ज़बूर और तौरात खुदा का कलाम है? आप उससे ये पूछिए, वो कहेगा जी है, तो फिर उसे कहिए जी कुरान की सूरा 82, ठीक है, अल निसा की 82, अल निसा सूरत का नाम और उसकी 82 वर्स है। और फिर अगली आयत 2 आपको दे देता हूं, सूरह अल इनाम और उसकी 115 आयत, और सूरह यूनस उसकी 94 आयत और 64 वर्स, ठीक है। अब सूरह अल इनाम में क्या लिखा है, सारे मसीही नोट कर लें और याद रखें। उसमें लिखा है कि खुदा का, जी अभी मैं आपको बताऊंगा भी, सिर्फ आपने चूंकि कॉल की है इसलिए आपको अभी मैं आपको बताऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी, लेकिन चूंकि आपने कॉल की है तो मेरा फर्ज है जल्दी से आपको मुख्तसर बता दूं। सूरह अल नाम 115, खुदा का कलाम, किसी में ताकत नहीं है कि वो बदल सके। इसके साथ ही सूरह यूनस उसकी 64 वर्स है, खुदा का कलाम बदल नहीं सकता। और
سورہ یونس 94 میں لکھا ہے کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ان سے پوچھ لو جو پہلی کتابیں پڑھتے ہیں. تو میں ابھی آپ کے لیے یہ پڑھ ہی دیتا ہوں تو آپ یہ خود بھی دیکھیے اور پوری دنیا میں جو لوگ میرے مسلمان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. آئیے میں آپ کے لیے یہ بھی پڑھ دیتا ہوں. بہت شکریہ. کوئی اور بات آپ نے کرنی ہے؟ ورنہ میں ابھی آپ کے لیے یہ پڑھنے جا رہا ہوں. یہ سنیے سورہ البقرہ اور اس کی 94. مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں. اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں. اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نبٹ لے گا. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا کام ہے، جو وہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، اللہ عنقریب ان سے نبٹ لے گا اور وہ ہر بات سننے اور ہر بات جاننے والا ہے. مسلمانوں کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں. یہاں پر سب کتب شامل ہیں اور جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں ان میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام بدل نہیں سکتا، اور اگر وہ کہیں کہ بدل گیا ہے تو سورہ البقرہ اس کی 106 آیت ان کے سامنے رکھیے کہ جو تبدیل ہوا ہے وہ کہاں سے تبدیل ہوا. اور ابھی جو باتیں آگے چل رہی ہیں آپ کو اسلامی کتب سے ثبوت دیں گے کہ بائبل لا تبدیل تھی، لا تبدیل ہے اور لا تبدیل رہے گی، کیونکہ آپ کے علماء یہ کہہ رہے ہیں. اور بائبل مقدس میں تو واضح طور پر لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، اور دیگر بہت سے حوالہ جات ہیں. شکریہ آپ نے کال کیا. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے کیا؟ جی تھا کہ قرآن پاک یہ جو ورڈ یوز کیے گئے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہو جائے گا تو جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے یہ اٹھا لیے جائیں گے، تو اس پہ بھی تھوڑا غور فرما دیں مہربان لوگ. جی آپ کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ احادیث میں ہے یا قرآن کی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اٹھا لیے جائیں گے، تو ایک حدیث میں ہے کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا. تو وہ حدیث میں نے کافی دفعہ پیش کی ہے. تو قرآن میں تو ہے کہ سینے سے اٹھا لیا جائے گا، لیکن احادیث میں ہے. قرآن سے اگر کوئی آیت ایسی ہے تو ضرور بتائیے، اس پر بھی ہم بات کر لیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس بات کی بھی ہم نے تصدیق کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کسوٹی خدا کا الہام بائبل ہے. اگر کوئی چیز بائبل کے مطابق ہے تو ہم اس کو ضرور مانیں گے، اور اگر وہ بائبل کی تعلیم اور لکھے ہوئے کلام سے متصادم ہے تو پھر جو لوگ اس کو مانتے ہیں ضرور مانیں. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں اگر وہ بائبل کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. تو تمام ویسے میں اس کے ساتھ آپ کو ایک چند آیات اور دے دوں، یہ بھی ذرا پڑھ لیجئے گا جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو. سورہ السجدہ اس کی یہ لکھ لیجئے آپ چونکہ میڈیا میں ہے. سورہ السجدہ 12 اور 13 آیت. 12 اور 13 آیت. ہاں جی. سورہ ہود اس کی 118 اور 119ویں آیت. اور سورہ ہود 118 اور 119ویں آیت. اور سورہ مریم. یہ تمام جو مسیحی ہیں ان کے پاس یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ ان کی کتاب ان کو دیجئے. سورہ مریم اس کی 71 سے 73 آیات ہیں. اور اس کے ساتھ آپ ضرور یہ حدیث بھی یاد رکھیے جس میں لکھا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 ان میں سے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے. تو سب کچھ ماننے کے باوجود لکھا ہے کہ 72 جہنمی ہیں. ایک جس کے بارے میں لکھا ہے جنتی ہے، اس کے بارے میں ضرور آپ احباب سے پوچھئے، جی ہمیں بتائیے وہ کون سا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمان قرآن میں بہت سی آیات ہیں جس میں لکھا ہے کہ آخری دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے. تو یہ آیات جو میں نے آپ کو دی ہیں ان میں منزل ہے کہ تمام انسانوں کے لیے
इस तालीम के मुताबिक मंजिल क्या है। तो वो आप उनको दीजिए, उनको पढ़ के आइए, फिर आप ज़रूर बात कीजिए। सो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है। अभी हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने कॉल किया। कोई और बात करना चाहेंगे? हेलो जी जी, इनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है। अगली बात हम देखते हैं कि जो कुतुब हैं जो हम तक पहुंचाई गई हैं, उनके बारे में अभी मैंने आपके सामने अल बकरा, सूरह अल बकरा 136 आयत और सब पढ़े। कितनी किताबें नाज़िल की गई हैं, किन किन अंबिया इकराम पर, और फिर जिक्र है। और फिर हमें यह देखना है कि ये जो सहाइफ दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं, मकसद उनका क्या है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो सहाइफ दिए गए हैं, ये नाजिल कैसे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी नाजिल जब हुई है, कैसे नाजिल हुई है, कब नाजिल हुई, किस तरह नाजिल हुई। तो आइए देखते हैं इनका मकसद क्या है सहाइफ का। ये दूसरा तिमोथियुस का ख़त है और तीसरा बाब है और उसकी 16वीं आयत है। यहाँ पर लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा की तरफ से इल्हामी किताब है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। तो खुदा की तालीम, खुदा की तरफ से तालीम जो दी गई है वो इसमें पाई जाती है। इल्ज़ाम के इंसान जहाँ पर खुदा के हुक्म की नाफरमानी करके, खुदा की नाफरमानी में वो गुनहगार है, कहाँ खुदा का कलाम उसको मुजरम ठहराता है कि तुझे फिर से खुदा की तरफ लौटने की ज़रूरत है। और इस्लाह किस तरफ रहनुमाई की जाएगी, बेहतरी के लिए नसीहत उसमें पाई जाती है, दुरुस्तगी कैसे हो सकती है। और फिर रास्तबाजी में तरबियत के लिए, खुदा के पीछे अगर कोई शख्स चलने का दावा करता है तो उसके रास्त अमाल होते हैं, खुदाई सफ़ात उसके अंदर से निकलती हैं, वो भलाई करने वाला बन जाता है। तो यहां पर लिखा है रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा, और उसका फ़ायदा, उसका असर, उसका नतीजा, उसके फल नजर आते हैं, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इससे मुराद कि वो खुदा से मोहब्बत करने वाला, और हम जिस इंसान से मोहब्बत करने वाला और इस पैगाम में ज़िंदगी गुजारने वाला, इस तालीम में ज़िंदगी गुजारने वाला और इसी को आगे पहुंचाने वाला बन जाए। तो क्या हम सब जो खुदा के पीछे चलने का दावा करते हैं, क्या ऐसा हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो फिर मुश्किल है। अब यहां पर हमने देखा कि हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है, खुदा ने उसको उतारा है, खुदा ने वो भेजा है। लेकिन ये होता कैसे है? आज मैं सबसे पहले कुछ आपके सामने, जब कुतुब उतारी जाती हैं या कुतुब दी जाती हैं तो हम तक वो पहुंचती कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि किसी भी किताब के बारे में आप ये कहें कि जनाब ये किताब बदल गई है, तो पहले भी हमने शोज किए थे, कब बदली, किसने बदली, क्यों बदली, कहां से बदली। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जाने कि ये पहुंची हम तक कैसे है, किस तरह से हम तक नस्ल दर नस्ल वो पहुंची हैं। तो आइए मैं आपके सामने जो हमारे मुसलमान बहन भाई 4 कुतुब पर ईमान रखते हैं, तो आइए मैं पहले दिखा देता हूं आपको। और ये पाकिस्तान, इंडिया में सबके पास होगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जितने मुसलमान बहन भाई हैं, ख़ासतौर पर उर्दू बोलने वाले और पढ़ने वाले, वो ये किताब ज़रूर लें। ये है कुरान मजीद, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से भी, ये देख लीजिए। ये मिसले लाहौर ताज कंपनी, ये लिखा है फरीद बुक डिपो 422 बाज़ार मिटिया महल दिल्ली से है। तो ये हर एक जो भी शख्स
مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس یہ ہونا چاہیے، اور میں تمام مسیحوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر لے سکیں تو ضرور لے لیں، ورنہ یہ نام لکھ لیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ وہ خود اس کو پڑھا کریں۔ تو کتابیں ہم تک پہنچتی کیسے ہیں؟ یہ دیکھیے، قرآن مجید کے نزول اور جمع و ترتیب کے حالات۔ مولانا اشرف تھانوی میں انہوں نے یہ 6 صفحے تک اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ کس طرح سے جمع کیے گئے، کس طرح سے ان کی چھپائی ہوئی، کیسے یہ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ضرور ہے کہ لوگ یہ آرٹیکل جو ہے اس میں جو تحقیق بیان کی گئی ہے اس کو وہ ضرور پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد وہ جب یہ کہتے ہیں کہ دیگر کتب بدل گئی ہیں، وہ اسے پڑھنے کے بعد ضرور غور کریں کہ یہ مولانا اشرف تھانوی ہیں اور انہوں نے یہ جمع اور ترتیب کی تمام تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، غور کیجئے، جب قرآن صحابہ کے اہتمام بلیغ سے جمع ہو چکا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی نظر ثانی کی، اور جہاں کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح فرمائی۔ سال ہا سال اس فکر میں رہے، اور اکثر اوقات صحابہ سے مناظرہ بھی کیا۔ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف، پس فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ سب مدارج طے پا چکے، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا سخت اہتمام کیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں، آپ خود یہ پڑھیے، میں چند صرف باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس احسان کو اور بھی کامل کر دیا۔ غور کیجئے یہاں پر کیا ذکر ہے اور یہاں پر ذکر ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس احسان کو اور بھی کامل کر دیا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے اس مصحف شریف کی 7 نقلیں کرا کر ممالک بعیدہ میں بھیج دیں، اور اختلاف قرات کی وجہ سے جو فسادات برپا ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی قرات کے خلاف حق اور باطل سمجھا جاتا تھا، ان سب جھگڑوں سے دین اسلام کو پاک کر دیا، اور صرف ایک قرات پر سب کو متفق کر دیا۔ اور پھر نیچے آ جائیے، یہاں پر ایک اور بات آگے لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں آیتوں اور سورتوں کی ترتیب جو زمانہ میں ہے یہ بھی صحابہ نے دی ہے، مگر نہ اپنی رائے اور قیاس سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے پڑھتے تھے اور جو ترتیب اس عہد مبارکہ میں تھی اس کے ذرا بھی خلاف نہیں کیا۔ صرف 2 سورتوں کی ترتیب البتہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قیاس سے دی ہے، براءہ اور انفال، توبہ بھی یقیناً، تو یہ بھی یقیناً خلاف لوح محفوظ نہ ہوگی، جس کا قادر قوی حافظہ ہو اس میں ترتیب بھی خلاف مرضی نہیں ہو سکتی۔ بعض اور صحابہ نے بھی مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی، کسی کی اور کسی طرح۔ تو یہ میں اب آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے اور غور کیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ معارف القرآن ہے، اور اس میں جو ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، تو اس کا میں صرف آپ کو یہ معارف القرآن دکھا رہا ہوں، پڑھ آپ خود لیجئے گا، پہلی جلد اور اس کے 25ویں صفحے سے لے کر یہ دیکھ لیجئے، معارف القرآن، حضرت مولانا محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان۔ تو انہوں نے بھی یہی باتیں جو مولانا اشرف تھانوی نے
लिखी हैं, इन्होंने सफ़ा नंबर 25 से 50 तक तफसील के साथ कि किताबें हम तक कैसे पहुंचती हैं। अब हम आ जाते हैं कि तौरेत और अंजील के बारे में जो मुस्तनिद मुसन्नफीन हैं वो क्या कहते हैं। तो पहली हम तफसीर देख लेते हैं। नाम आपके सामने है, मुसन्नफीन आपके सामने, पब्लिशर्स भी आपके सामने हैं। तो जिल्द अव्वल है। आइए अब देखते हैं तौरेत के बारे में क्या लिखा हुआ है और अंजील के बारे में क्या लिखा हुआ है। आप तफसील पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप देखिए कि उलमा क्या कहते हैं और आज के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि कोई तहकीक भी करता है या बस सुनी सुनाई बातों पर बात करते रहते हैं। कुरान ही उन मुंतशिर अज्जा को तौरेत कहता है और इन्हीं की वो तस्दीक करता है। और हकीकत यह है कि इन अज्जा को जमा करके जब कुरान से इनका मुकाबला किया जाता है तो बजज़ इसके के बाज़ मकामात पर जुज़वी अहकाम में इख्तलाफ है, असूली तालीमात में दोनों कुतुब के दरमियान सरमूज भी फ़र्क नहीं। तो अब यह है, अगर इनको जमा किया जाए तो कौन है आज जो तौरेत की जब बात की जाती है तो वो ये इतना तकल्लुफ़ करने की कोशिश करता है कि वो बजाय इसके कि वो कह दे कि जनाब बदल चुकी है। अब मैंने आपके सामने रख दिया कि कोई फ़र्क नहीं पाता चंद बातों के अलावा। तो कौन कहता है कि ये बदल गई है जब तक आप तहकीक नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। तो इससे मकसद हमारा यह है कि आप इन किताबों को पढ़ने की तरफ आइए। उलमा क्या कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं। आप तौरेत की बात की, अब अंजील की बात सुन लीजिए। चूंकि जो लोग कह रहे हैं ना बदल गई, तो आप देखिए कि लिखा क्या है। जो मुस्तनद उलमा है, जो तस्दीक शुदा है, वो क्या कह रहे हैं। कुरान उन्हीं अज्जा के मजमुआ को अंजील कहता है और उन्हीं की वो तस्दीक करता है। आज कोई उनके बिखरे हुए अज्जा को मुरतब करके कुरान से उनका मुकाबला करके देखे तो दोनों में बहुत कम फ़र्क पाएगा। आप ऊपर से पढ़ लें अगर आप, तो यहां पर देख लीजिए। आज मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की जिन किताबों को अंजील कहा जाता है, और दरअसल वो नहीं है, ये वो कह रहे हैं कि वो नहीं है। लेकिन आगे क्या, बल्कि अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वो इरशादात हैं जो उनके अंदर दर्ज हैं। यीशु मसीह के इरशादात जो इन अनाजील के अंदर दर्ज हैं, हमारे पास उनके पहचानने और मुसन्नफीन के अपने कलाम से मुमताज़ करने का इसके सिवा कोई और ज़रिया नहीं कि जहां सीरत निगार कहता है, गौर कीजिए, जहां सीरत निगार कहता है कि मसीह ने यह फरमाया या लोगों को यह तालीम दी, सिर्फ वही मकामात असल अंजील के अज्जा हैं। तो मरकस, मत्ती, यूहन्ना, मत्ती की अंजील। मुस्तनद उलमा क्या कह रहे हैं कि जहां यीशु मसीह ने फरमाया, लोगों को तालीम दी, वो अंजील है। तो आप देखिए उन बयानात को, और आप कह रहे हैं बदल गई है। तो पढ़े बगैर, जाने बगैर, तहकीक किए बगैर आप कैसे ये कह सकते हैं आपके सामने। तो आज अगर कोई ये कहता है तो पहले वो पढ़ ले, जान ले, तहकीक कर ले, फिर आगे हम देख लेते हैं। बाइबल बदल गई है, बाइबल बदल गई है रट लगाने वालों के लिए। अभी तो सजाएं भी बताएंगे, आज शायद वक्त इजाज़त ना दे तो अगले शो को जारी रखेंगे, सजाएं भी बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, आपकी कुतुब हैं तफसीर मदारक उर्दू। तमाम मसीही और मुसलमान जहाँ जहाँ बैठे हुए नोट करते जाइए। और आपके सामने मुसन्नफीन का नाम है और फिर पब्लिशर्स हैं, ये आपके सामने। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। ये सफ़ा नंबर 454 है। अब यहां पर लिखा, जिसको कोई शुबा गुजरे तो इसके हल का तरीकाकार यही है कि इसके हल की
तरफ जल्दी की जाए, हल की तरफ। अगर कोई कहे बदल गई है तो हल क्या, अभी पढ़ के देख लें। और असूल दीन की तरफ रजू किया जाए और इसके दलाइल से रहनुमाई ली जाए या उलमा से बातचीत की जाए। बस आप उलमा अहले किताब से पूछें। तो भाई उलमा अहले किताब से अगर कोई पूछेगा तो आपको बताएंगे जनाब आप अंजील पढ़िए, ये फरमाने यीशु मसीह है। वो कुरान मजीद की सेहत को पूरी तरह जानने वाले हैं। कौन? उलमाए अहले किताब। इस तौर पर कि और तो और रहे, आप जैसी शख्सियत को भी इनकी तरफ इस सिलसिला में मराजत रजू करना, पलटना, मराजत कर सकती है। अब देख लीजिए यहां पर क्या कहा गया है। इस सूरत में यह है कि रजू किधर करना है, तो किन की तरफ रजू कर सकते हैं? उलमा अहले किताब से पूछें। और वो कहां से बताएंगे? अंजील से, तौरात से, ज़बूर से। अगली किताब भी मैं एक और भी तफसीर है मेरे पास, वक्त चूंकि कम है तो सिर्फ, तो फिर ये बात याद रखिए कि मेरे साथ एक मेहमान भी हैं, लेकिन उनको मैंने चूंकि सजाओं की जब हम बात करेंगे तो वो मेरे साथ होंगे, आज वो हैं, लेकिन कोशिश ये थी कि तफसील के साथ आप तक ये बातें पहुंचाई जाएं। तो नाजिल की गई है, अब इसकी तस्दीक आइए आपके सामने रखते हैं। मारुफुल हदीस, तो इसमें जो नाजिल की गई, जिसके बारे में अभी तफसीर देखी हैं, एक हदीस भी देख लेते हैं कि किसने नाजिल की हैं और फिर उसका कलाम बदलता कैसे है। जो लोग कह रहे हैं बदल गया है, उनके साथ भी बात करते हैं। तो ये मारुफुल हदीस, मुसन्नफ, पब्लिशर्स आपके सामने हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, एक दुआ का जिक्र है और उस दुआ में देखते हैं कि क्या कहा गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह हमको हदायत फरमाते थे कि जब हम में से कोई सोने का इरादा करे तो अपनी दानी करवट पर लेटे और अल्लाह से यूं दुआ करे। आगे तर्जमा हम देखते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, आसमान और ज़मीन के मालिक और अर्श अजीम के मालिक हमारे और हर चीज़ के मालिक, दाने और गुठली के को अपनी कुदरत से फाड़ कर उससे पौधा निकालने वाले, तौरात तो अंजील और कुरान के नाजिल फरमाने वाले, तेरी पनाह मांगता हूँ। आप पूरी ये पढ़ सकते हैं, तौरात और अंजील को नाजिल फरमाने वाले। तो अब मैं दो दीगर कुतुब हैं आपके सामने रखता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि बदल गई है, तो यहाँ पर हमने साबित किया है अल बकरा 136 और मारुफुल हदीस आपके सामने नाजिल किसने किए हैं। तो आइए जो उलमा हैं वो क्या कहते हैं, ये आपके सामने दो कुतुब हैं। एक किताब का नाम है हदीस और फ़हमे हदीस, इसमें देख लेते हैं। मुक्तबा अस्मानिया देवबंद सहारनपुर से ये पब्लिश हुई है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है जब बात की जाती है इल्हामी कुतुब की। तो आइए ये देखते हैं, हदीस और फ़हमे हदीस, और इसमें अंजील, ज़बूर और तौरात को अल ज़िक्र लिखा गया है। अल ज़िक्र कहते हैं, अक्सर जो लोग कहते हैं वो कहते हैं जी सिर्फ इससे मुराद कुरान है। तो आइए यहाँ पर मुसन्नफ क्या कहता है देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है, अल ज़िक्र कुरान से आम है। कुरान अल्लाह ताला की इल्हामी किताब का नाम है और अल ज़िक्र सारे दीन को शामिल करता है, हत्ता के यहूदो नसारा की किताबों को और उनके दीन को भी अल ज़िक्र कहा गया है। और फिर सूरह अल हिज्र 9वीं आयत में है कि हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं। तो अगर दावा यह है कि मुहाफजत करने वाला खुदा है, तो अगली भी एक और देख लेते हैं। ये बेजावी, तफसीर बेजावी है और इसमें देखते हैं, ये देख लीजिए आपके सामने। ये इसलिए दिखा और बता रहा हूं बड़ी हलीमी के साथ कि आप अपनी कुतुब को देखिए और जितने मसीही ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया में देख और सुन रहे हैं, इन कुतुब को याद रखिए, हवाला जात याद रखिए। और यहाँ पर जब हम तफसीर बेजावी में आते हैं
तो यहां पर भी इस कुरान से मुराद, जो मुफस्सरीन लिखते हैं वो कहते हैं इससे मुराद तौरेत, अंजील और बकिया वो तमाम कुतुब जो अंबिया पर नाजिल की गई शामिल हैं। ये पहले भी हम अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं, लेकिन फिर अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देते हैं। अब मुराद क्या है? वो कहते हैं जी अल ज़िक्र सिर्फ एक किताब है, तो नाज़िल कितनी हुई सूरह अल बकरा में? ये देख लीजिए आपके सामने। इस कुरान से मुराद तौरेत, अंजील और बकिया वो तमाम कुतुब जो अंबिया पर नाजिल की गई। तो अब यहां पर यह फिर सवाल पैदा होता है कि अगर अल ज़िक्र से मुराद तौरेत, अंजील और बाकी अंबिया की कुतुब भी हैं, तो फिर कौन है जो कह सकता है कि खुदा का कलाम बदल गया है? सूरह यूनुस और उसकी 94 आयत और सूरह अल निसा और उसकी 82वीं आयत। अल यूनुस 94 में लिखा है, अगर शक हो तो इस किताब जो पहली किताबें पढ़ते हैं उनकी तरफ रजू करो। तो आज भी अगर कोई कहता है जनाब वो तो बदल चुकी हैं, तो पहले भी अर्ज किया कब बदली, किसने बदली, कहां से बदली। अभी आपके सामने कुतुब रखी कि वो मौजूद हैं, उनमें खुदा का कलाम है, यीशु मसीह नासरी की तालीम है और वो मौजूद है। और सूरह अल बकरा 106 आयत देखिए, वहां पर जो तब्दीली की बात की जाती है वो किन कुतुब के ताल्लुक से है, आप खुद मुतालिया कीजिए। और आज मैं आप तमाम अहबाब के सामने ये बहुत मुहब्बत के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं कि जो बातें आपके सामने रखी गई हैं, इस प्रोग्राम को बार बार देखिए, गौर कीजिए। और जो लोग खुदा की आयात को झुटलाते हैं, वो कहते हैं ये बदल गई हैं और वो इसकी सच्चाई के इनकारी हैं, उनके लिए मेरे साथ एक मेहमान हैं और उनको मैं अगले हफ्ते लूँगा। हम ये बात करेंगे कि जो झुटलाते हैं कुरान से, उनके लिए कौन कौन सी सजाएं मुकर्रर हैं और बाइबल से कौन कौन सी सजाएं उनके लिए मुकर्रर की गई हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर कोई शख्स ये कहता है और इस पर बाजिद है कि जनाब बाइबल बदल गई, बाइबल बदल गई, तो पहले अपनी किताबों की तरफ आइए। सूरह अल इनाम 115वीं आयत की तरफ आइए कि खुदा का कलाम बदल नहीं सकता, वो ला तब्दील है। और फिर सूरह यूनुस और उसकी 64वीं आयत की तरफ आइए कि खुदा का कलाम बदल नहीं सकता। और हुजूर मसीह ने फरमाया आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो आपके पास क्या बुनियाद है? आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि बाइबल बदल गई है? हमारे पास तारीखी सबूत, आसारे कदीमा के सबूत हैं, बाइबल की अंदरूनी शहादतें हैं, बैरूनी शहादतें हैं। और ये जो बात फैलाई जा रही है ये सिर्फ इसलिए है कि लोग बाइबल से दूर रहें। जो खुदा ताला ने अपना कलाम नाजिल फरमाया है, जो उसमें नजात इंसानी के लिए, इंसानों की हमेशा की जिंदगी के लिए, गुनहगारों को रास्तबाजी में बुलाने के लिए जो पैगाम खुदा ताला ने दिया है, उसकी तरफ लोग ना आएं। इसलिए बाइबल बदल गई, बाइबल बदल गई, ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है।
अब आप पर इसका इन्हिसार है कि आप इस झूठ को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। आइए देख लेते हैं, मैं आपके सामने ये पढ़ देता हूं, देख लीजिए। सूरह अल इनाम है और उसकी 115वीं आयत है। सब देखिए, जो लोग आपको कहते हैं बदल गई है, तो फिर देखिए यहां पर 115वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। तुम्हारे रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ में कामिल है, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, वो हर बात सुनने वाला और हर बात जानने वाला है। तुम्हारे रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ में कामिल है, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, वो हर बात सुनने वाला, हर बात जानने वाला है। अभी हमने देखा कि खुदा का कलाम कौन कौन सा है, तो लीजिए आपके सामने सूरह अल माइदा और उसकी 46वीं आयत। सब लोग इसको देखिए, पढ़िए और गौर कीजिए। मैं आपके सामने यहां से पढ़ता हूं। और भेजा हमने उन नबियों के नक्शे कदम पर ईसा इब्ने मरियम को तस्दीक करने वाला इस हिस्सा को जो मौजूद था इससे पहले तौरेत से, और अता की हमने उसको अंजील जिसमें हदायत और रोशनी है, और तस्दीक करती है उस हिस्सा किताब को जो मौजूद तौरेत में से, और हदायत और नसीहत परहेजगारों के लिए। और चाहिए फैसला करें अहले अंजील उस कानून के मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने इसमें, और जो नहीं फैसला करते इसके मुताबिक नाजिल किया अल्लाह ने, तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। ऐसे लोग नाफरमान हैं। हमने तौरेत और अंजील को नाजिल किया, और अभी हमने आपके सामने रखा है सूरह अल इनाम 115। कोई खुदा के कलाम को बदल नहीं सकता। अंजील में जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत है, खुदा के रंग में रंग देने की कुदरत है। ये तब्दील नहीं हुई, बल्कि ये तो इंसानों, मुआशरों को तब्दील कर देती है। जो लोग इसको कहते हैं ये बदल गई है, उनको क्या सजाएं मिलेंगी, अगले शो में आपके साथ इस पर बात करेंगे। दुआओं में याद रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।